ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो रक्षाये सकलभूतलमलकलङ्काम् मन्दिरेवासी तीर्था सरस्वती हरितमन्त्रताम् अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपूज्याय गुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गौतममुनि मङ्गलं कुन्दकुन्दाय भोजेन्द्रमस्तु मङ्गलम्। नमः शनैश्वराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्ते। पद्मनंदी आचार्य 789 गाना है। ये 788 हो गया था। 789 पावर हो गया था। बढ़ गया था। भगवान की बस हो गया। भाव जो गाथा में कहा हुई तो भाव भावक नहीं। भगवान की वाणी सुनने पर हर्ष की प्राप्ति। अलौकिक बात करते हैं, एकदम लुखी लगे लेकिन है मीठे रस से भरी। कैसी कैसी जिनवाणी स्तुति करते हैं। तो संतान ने निकाली नहीं। मैं घटा समश्री जिनवाणी एकदम सूखा पड़ा हो और एकदम पानी के बादल ही दिखने लग जाए, बरसने लग जाए तो कैसा हर्ष होता है। ऐसा अनादि काल से जीव को जिन वचन सुनने को नहीं मिले, कभी मिले भी तो उसने ध्यान नहीं दिया, समझा नहीं, इसलिए हर्ष की प्राप्ति असंख्यात विदेश में आनंद की बरसात शुरू हो जाए। लगे उसको कि मेरा तो मोक्ष हो गया, ऐसी पावन भावना उसको दिखने लग जाए, भारी हर्ष की प्राप्ति होती है। भगवान की वाणी सुनने पर हर्ष की प्राप्ति होती है। हर्ष की प्राप्ति हो जाए, उसने वाणी सुनी, नहीं तो उसका उपयोग है नहीं था। या मतलब बेचारा दुख में इतना तल्लीन है कि उसको वाणी सुनने के भाव नहीं पैदा होना महाकठिन है, और हो गई तो उतारना महाकठिन है। सरल तो बहुत है क्योंकि स्वाधीन बातें हैं, लेकिन शर्त यह कि हर्ष होना चाहिए। मोह में कैसा हर्ष होता है, ऐसा जिनवाणी की निर्मोह बातें, उसमें हर्ष हो जाए, उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है, आनंद की प्राप्ति होती है। मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, ये बहुत याद रखना चाहिए। जिनवाणी स्तुति के बहुत सारे भजन एक से एक जोरदार है, इसलिए याद कराते हैं कि सुनते से ही हर्षित हो जाए, भारी हर्ष हो उसको कि मानो मेरे मोक्ष ही हो गया, इतनी पावर आ जाना चाहिए। समुद्र हो शास्त्र रहती सहो यदात्मुत्कर्षमुपागतामृशम् अशेष भाषामतया मया तदा कृतं न केशं नदीमातरतुत्तमम् अति उत्कृष्ट प्राप्त कर प्रभु में माता सागर घोष समान
सब भाषा मय रूप तुम्हारा, जन जन को आश्चर्य मान। कैसा आश्चर्य होता है, कैसी वाणी, कैसी दिव्यध्वनि, कैसे भगवान समूह में विराजमान और दिव्यध्वनि चलती भगवान की ओंकार ध्वनि निरक्षरी 700 भाषा में अपने आप वर्णित हो जाती है। ऐसी वाणी सुनते से जी जीव को हर्ष पैदा हो गया। उसने जिनवाणी सुनी, सुनते से ही सुख लगे, सुनते से ही लगे कि तो बात मैंने कभी सुनी नहीं, ये तो मेरे परम हित की बात है, मेरे को ठेठ सारे विभागों से पार करा देगी। दुष्ट पुण्य और पाप दोनों दुष्ट हैं, उनसे बचा करके, आकुलताओं से बचा करके निराकुलता के, शांति के, आनंद के धन तक ले जाएगी। बस शर्त ये है कि जिनवाणी सुनते से ही हर्ष को प्राप्त हो। तो हे माता, जिस समय आप भगवान अनंत में अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी, इतना भी समझ जाए तो क्या नहीं रहता है। अनंत जीव सिद्धालय पहुंच गए। आज अभिनंदनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक और मोक्ष कल्याणक का मंगल दिन है, दीपावली है। दीपावली का के लिए मनाते हैं? अनंत गुणों की परिणति में जिनके पूर्णता प्रकट हो गई, राग देश सब खत्म हो गए, कषाय खत्म हो गई, मोह दर्शन मोह नहीं रहा, चारित्र मोह नहीं रहा, ऐसे प्रभु की वाणी सुनने का मौका मिलना, वहाँ हर्ष हो जाए जीव को। होना तो चाहिए, पर हो जाए तो कि ये बात तो मैंने कभी सुनी नहीं, मेरे हित की बात है, यही सत्य है, ऐसा देवधनी की बात है, जिनवाणी की बातें बड़े ध्यान से सुनने पर। एक भजन आता है पुराना, टोल 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 मेरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझने डोले, अंतर का कोना टटोल टोल टोल टोल, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझने। अब टोल 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 बोलना तो याद हो गया, पर तेरा प्रभु तुझमें ही डोले, ये करना नहीं आया। ये बात बहुत कठिन हो गई। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, कटनी में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल टोल टोल टोल, अंतर का कोना। कैसी बढ़िया बात है। ये जो था पहले बहुत चलता था, कोई जुलूस निकले उसमें भी बोलते थे, और सबको मुखाग्र याद भी है। भगवान बनने की ताकत है तुझमें, क्यों मान बैठा भिखारी हूँ असली, ऐसी मान्यता को छोड़ 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 छोड़, ऐसी तू मान्यता को छोड़, तेरा प्रभु तुझने डोले। क्यों हुई ऐसी मान्यता कि धर को भगवान बनने की शक्ति है, ऐसा भरोसा नहीं आया, इसलिए हर्षित नहीं हुआ। हर्षित नहीं हुआ तो संन्यास दृष्टि नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मोह की नींद में सोता रहा। तो यहाँ ऐसा कहते हैं कि हे माता, जिस समय आप भगवान अरहंत में
अत्यंत उत्कर्ष की प्राप्ति हुई थी, अर्थात जीव की जो परिणति है उसमें अनंत गुणों की परिणति पूर्ण रूप से खिल गई, प्राप्ति हुई थी। तब तो भगवान बनते ना। दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों ही खत्म हो जाने से भगवान जिनेन्द्र देव की परिणति में अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत गुणों की अनंती पर्याय शुद्ध और उनका जो समोषण है, कितने सौ इंद्र आते हैं, भक्ति करते हैं, मुनिराज खड़े हैं, गंधर्व देव खड़े हैं, लेकिन नहीं तुझे परिणति किंचित जरा, कोई भगवान उसको देखने की फुर्सत नहीं। अनंत सुख भोगे जाते हैं बस। तो जिनेन्द्र भगवान को याद करके, या उनकी जो वाणी है तीनवाणी माता, उससे जीव अगर हर्षित हो जाता है तो समझ लो कि पात्र हो गया है, बहुत जल्दी अनंत सिद्ध भगवान बनेगा। हर्षित मोह में हुआ है अनादि से, कैसा खुश हो जाता है। खोया हुआ बच्चा मिले तो खुश हो जाए, और ये तो सुनता ही नहीं है कि भगवान बनने की ताकत है तुझमें। ये बात सुन ले जो तो बहुत बड़ी बात है। मुर्दे में भी जान आ जाए, है? मुर्दे में भी जान आ जाए ऐसी बात। हाँ, बात तो ये, बात तो सत्य है। अज्ञान दशा में मुर्दे से ये ना ये पर मेरा है, मेरा भी देश में मर रहा है, परी पर की बातें करे बस। गंभीरता से जिनवाणी सुनते से ही भारी हर्ष माने अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होती है, प्रसन्न चित्त हो जाता है और उसको लगता है कि मोक्ष भी तैयार है सामने, इतना भरोसा आ जाता है और मेरी ताकत भगवान बनने की है, तो खाली थोड़ी पावरता में डूबता रहेगा। तो हे प्रभु, हे माता, जिस समय आप भगवान अनंत में अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त हुई, अर्थात अनंत भगवान की परिणति पूर्ण रूप से विभाव से मुक्त हो गई, पुण्य पाप से। मिथ्या तो पहले ही चला जाता है चौथे हिंदुस्तान में। अब उसका जीव को तोल लगाना भी बहुत कठिन है कि भगवान कितने सुखी हैं। बहुत पुरुषार्थ है जिनेन्द्र भगवान को पहचानना, अनंत पुरुषार्थ है। पर पहचान क्यों नहीं पाया? क्योंकि उसको मोह में तो हर्ष आया, कमाई हो जाए, बाहर का हो जाए, बच्चा मिल जाए, उसका ब्याह हो जाए, इतने में तो खुश खुश हो जाता है। प्रथम तो जिनवाणी सुनने को मिलने दुर्लभ है, अनुमति को तो मौका ही नहीं। जिनवान जीने को मौका है तो पूजा पाठ करके संतुष्ट हो जाता है बस। जिनवाणी कभी सुन भी ली लेकिन हर्षित नहीं होता है, बल्कि नाराज होता है उल्टा। हर्षित हो जाए तो पार हो जाए, उसको हमारा सब लूट लिया, जिनवाणी सब लूट लिया अपना, कि सब दे दिया है? सब कुछ दे दिया। क्या दिया? सब तो ले लिया, बच्चा तुम्हारा नहीं, पुत्र तुम्हारा नहीं, जग को दे दी जग की मिथ्या। क्या नहीं दिया? अनंत गुणों की मिथ्या दे विधान दे दिया। ये नहीं है क्या? ये तो अनादि से उसको पहचान नहीं है, वो पहचान करा दी। ये बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो पहचान उसको होगी कि जो हर्षित हो आत्मा की बात सुनने पर, या अपने दुखों से अभाव करने की कला सीखने पर, सीखने सिखा रहे तो हर्षित हो। हे माता, जिस समय आप अनंत में अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त हुई, भगवान अनंत में, बाकी जगत के जीवों में पूर्ण रूप से पर्याय में पूर्ण आनंद नहीं होता है।
शुरुआत तो हो जाती है जीव की भेद ज्ञान होते से, लेकिन फिर वो बढ़ती है धीरे धीरे और पूर्ण बढ़ जाए आनंद, शांति, सुख, वितरागता, तो प्रयाग में अनंत दशा प्रकट हो जाती है और उनकी ही दिव्य कृति है, उनकी ही दिव्यवाणी है अनंत देव की। लेकिन अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी, अर्थात समोषण में भगवान अनंत के मुख से दिव्यधनी के रूप में प्रकट हुई थी। अभिनंदन नाथ भगवान, आज तो मोक्ष हो गया, गर्भ कल्याण को मोक्ष कल्याण का मौका देने आए। वो गर्भ में आए तब से ही इस जन्म का आयु कर्म का शुरुआत हो गई कि ये अंत आने वाला है इसका। अभी जन्म है तो देह छूटेगा। ये बेचारा जन्म दिवस मनाने में, बच्चों को मनाने में ही मगन हो गया बस। अनंत भगवान कोई है कि नहीं जगत में? देवधनी चलती है कि नहीं? बड़े बड़े मुनिराज गंधर्व देव तक हाथ जोड़ के सुनते हैं, सौ इंद्र, तो कैसी बातें हो रही हैं? थोड़ी बुद्धि लगा करके अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए सुनने पर हर्षित हो जाएंगे। क्योंकि ये भगवान अनंत के मुख से दिव्यधनी के रूप में प्रकट हुई थी। उस समय आपकी ध्वनि समुद्र के समान धीर और गंभीर। और समुद्र में कितना पानी है, ऐसे जनवाणी के से जीव को अनंत सुख तक पहुंचेगा। उसकी गंभीरता का पार नहीं है, क्योंकि सुनी तो सही लेकिन समझी नहीं, इसलिए वहीं का वहीं रह गया। जीव गंभीरता नहीं आई, क्या इसको लगा नहीं जीव को कि यह बात अगर रह गई है तो फिर पंचपरावर्तन में बोलना पड़ेगा। अकेले को कोई माता पिता साथ में नहीं, वो सुनते हैं इनको कहना हो गया, इनको करना हो गया, इनको हो गया, और गया जीव कौन शरण है। शर्त क्या है कि जब भी जिनवाणी सुने या पढ़े तो हर्षित हो जाए। मुंह नहीं बिगाड़ सके, मेरा तो सब लूट लिया, मेरा तो मान भंग कर दिया, तुम्हें क्या क्या तकलीफ है जी बंदा के अंदर। अगर हर्षित हो गया है तो उस समय आपकी ध्वनि समोषण में समुद्र के समान धीर और गंभीर। अब दो शब्द में बहुत ताकत है। धीर इसलिए कह रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, चार गति का कारण, दुख का कारण यह है, और संवर निजरा मोक्ष पर्याय में होने पर ही सुख होता है। पूर्ण सुख तो मोक्ष होने पर होता है, लेकिन संवर प्रकट होते से ही नाव में से छेद बंद कर दिया और जो रह गया पानी उसको उलझने लग गया बाहर। ऐसी सकाम निर्जरा चालू हो गई। चौथे अनुष्ठान से शुरुआत होती है। फिर दिव्य धनी में तो पशु भी बैठते हैं, फिर हम बैठते हैं, तो वो समझते हैं कि नहीं है? पशु पशु अरे वो जीव है कि नहीं? अपने यहाँ चुहिया आ गई, चुहिया तो क्या हो, बस वो इतना समझती है कि बच्चे को पालना है, बच्चे को बड़ा करना है, अच्छा बड़ा हो जाए तो फिर बेचते थे उसको, फिर उसको देखते भी नहीं। यहाँ तो जीव बच्चा बड़ा भी हो जाए तो भी आखिर तक भी धुन उसकी करता है। अब वो हो गया तो उसके पोते को संभालो, पोते को संभालो, तो उसका ब्याह करो, ये करो, इसमें चला जाता है। इसलिए जनवाणी सुनने टाइम महाभाग्य से मिलती है। हर्षित होना ये शर्त है।
क्यों? क्योंकि आपको सुनकर सभी जीवों को आश्चर्य हुआ था। 2 शब्द दिए, धीर और गंभीर है। गंभीर बहुत है क्योंकि भारी दुखों से हवा होकर के आनंद सुख तक पहुंचने की बात है। गंभीर इसलिए है कि जीव को ये बातें गंभीरता नहीं आने से जीव जहाँ का जहीं रह गया। जिनवाणी की गंभीरता के अगर चूक गए दाव, समझने की मेहनत करना, तो फिर पंच परावर्तन है। इसलिए ये शर्त लगी कि जिनवाणी सुनकर हर्षित होना चाहिए। खाली सुनते टाइम नहीं, दिन भर हर्ष चलना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को आज नई बात सुनी है और ये परम सत्य बात है, कभी बदलने वाली नहीं है। ऐसा अंदर में हर्षित होकर के सुनने वाले जीव को आश्चर्य होता है। क्यों होता है? कि जब ज्ञानावरणादि 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने पर कैसे भगवान 3 लोक के नाथ जिनेंद्र परमात्मा कैसे हैं, जिनकी जिनवाणी दिव्यधनी है, भव्य जीवों के भाग्य से निकल गई। भगवान के तो कोई राग है नहीं, उनकी तो कोई भावना भी नहीं थी ऐसा कि मैं बोलूं और दिव्यधनी कहूँ, ऐसा भी कुछ नहीं। सो इंद्रों ने विनती की, सभा 12 बैठी है, मुनिराज आदि गंधर्व देवादि, भारी विनय की अनंत भगवान की चक्रवर्ती ने। तो भी भगवान के राग तो हुआ नहीं, लेकिन भव्य जीवों के भाग्य से, भव्य बने जिनको संसार का किनारा नजदीक आ गया है, जन्म मरण क्लेशों से पार होने का टाइम आ गया है, ऐसा जो भव्य जीव है, दूर भव्य भी होते हैं। दूरानुदूर भव्य की तो बहुत लंबी बात है, निकट भव्य जो होते हैं वो हर्षित होकर के जिनवाणी सुनना, ये बीज डालना है, सुख का बीज डालना है। हर्षित होकर जो सुनते हैं तो क्यों पर कि 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई भी जीव जब तक 4 घातिया कर्म सत्ता में मौजूद है तो परिणति में राग देश कषाय होती ही है। निमित्त है वो तो, लेकिन जीव के मोह की वजह से, दर्शन मोह चला जाने के बाद भी उसकी भूमि का अनुसार राग देश होते हैं। लेकिन हर्षित होकर के दिव्यधनी जिनवाणी सुनने पर वो अति उत्साह से अपनी परिणति के विभाव से भेद ज्ञान करता हुआ पार हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जीव की खुद की जवाबदारी है, क्योंकि किसी दूसरे ने उसको मोह कराया नहीं है, दुख दिया नहीं है। ये खुद ही मोह की वजह से दुख होता आया है, करता आया है, दूसरे ने नहीं कराया है। ऐसी बातें दिव्यधनी की 4 घातिया कर्म होने के बाद प्रकट होती है। उस समय का विचार करके ग्रंथकार सरस्वती की स्तुति करते हैं। पद्मनंदी आचार्य बहुत भक्ति पैदा हो रही उनको, जिनवाणी माता की। भावलिंगी संत हैं, खुद शास्त्र की रचना करते हैं, तो भी भक्ति जबरदस्त पैदा होती है। जिनेंद्र भगवान की स्तुति और वंदना दोनों उनके खूब चलते हैं। वो ऐसा कहते हैं, हे माता, जिस समय आप केवली मुख से दिव्यधनी रूप परिणमित होकर निकलती है,
उस समय आपकी ध्वनि समुद्र के समान धीर गंभीर होती है। इसलिए 12 सभा टकटकी लगाकर भगवान की वाणी सुनते हैं, 3 टाइम सुनते हैं, थकते नहीं है सुनते हैं। बड़े बड़े मुनिराज गंधर्व देव हाथ जोड़ करके सुनते जाते हैं। श्रवण सुनत सुखदानी, सुनते से ही हर्षित होते हैं, सुनते से ही शांति पाते हैं। कभी अनादि काल से नहीं पाई ऐसी शांति पाता है, निर्विकल्प रस पाता है। कभी चखा ही नहीं था अनादि काल से, इसलिए अननोन है। क्या करें, एक इलाज है और दूसरा 3 लोगों को इलाज नहीं है। जिन्हें भगवान की वाणी उस समय विचार करके ग्रंथकार सरस्वती की स्तुति करते हैं। आचार्य बालनंदी आचार्य, हे माता, जिस समय आप केवली के मुख से दिव्यधनी रूप परिणमित होकर निकलती है, क्या बढ़िया बात है। इसे थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान हो, थोड़ा सा बाहर तक हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे दुख नहीं निकलता है। जब ये निकलती वाणी, उस समय आपकी दिव्यधनी समुद्र के समान धीर भी होती है और गंभीर भी होती है। 2 शब्द में बहुत माल है, जिसे दूर बैठे हुए पशु पक्षी, मतलब मनुष्य की तो बात है, ये तो सर्वोत्कृष्ट होती मनुष्य गति से नीचे तो गति होती नहीं है, लेकिन पशु भी और पक्षी भी, दूर बैठे हुए पशु पक्षी मेरी भांति सुन सकते हैं। तो समझ भी सकते हैं, नहीं तो तितर कैसे बैठेंगे 9 घंटे तक, और टकटकी लगा करके देखे करते हैं, सुनते हैं हर्षित होकर। तो कोई बात होगी ना जिनवाणी में जोरदार, मीठे रस से भरी मोह में जीव क्या कहता है, आत्मा की बात मत करो, तो मंदिर काय के लिए है। भगवान बैठे हैं, दिग्धनी का फिरने का मौका, ऐसी प्रतिमा जी है पद्मासन। धारा सभा में सुनकर के हर्षित होते हैं। आचार्य परमात्मा कहते हैं कि उस समय आपकी दिव्यधनी समुद्र के समान धीर गंभीर होती है, जिसे दूर बैठे हुए पशु पक्षी भली भांति सुन सकते हैं। ऐसा नहीं होता है जैसे हम वक्ता बोल रहा हो, माइक का ठिकाना नहीं, तो क्या करेगा बेचारा, आवाज ही नहीं आए तो क्या करेगा। यहाँ तो समझने की योग्यता पशु में भी है, पक्षी में भी है, और भली भांति सुन सकते हैं वो दिव्यधनी। कि इतनी बड़ी सभा में कोई प्रधानमंत्री की सभा थोड़ी है, 3 लोग के नाथ की सभा है। उस समय समस्त भाषा स्वरूप परिणमित होकर ऑटोमेटिक है। आप केवली भगवान के श्रीमुख से प्रकट होती हो, तो जब होती है तब पशु पक्षी आदि भी अपनी अपनी भाषा में आपको समझ लेते हैं। 10 महाभाषा और 700 लघु भाषा। हाँ, 10 इतना याद नहीं रहे तो द्वादशांग समझ लो, जो 12 अंग में गूंथी गई है। और 12 अंग में आत्मा उपादेय कहना है। और जो जीव आत्मा की बात सुन के हर्षित हुआ, ये शल्य छोड़ करके मेरे समझ में नहीं आएगी, बहुत कठिन है। ये मोह से थोड़ी नींद से जगे तो सुनेगा ना, कैसे सुनेगा।
मंदिर भी आया तो भागम भाग जिनवाणी तक तो बैठने वहाँ कठिन है। उस समय समस्त भाषा प्रणमित होकर आप केवली भगवान के श्रीमुख से प्रकट होती हो, तो पशु पक्षी आदि भी अपनी अपनी भाषा में आपको समझ लेते हैं। इसलिए ये शल्य के मैं जिनवाणी नहीं समझ सकता हूँ, बस यही अड़चन है जो कठिन पड़ती है। मेरे काम की नहीं है, मेरे तो बहुत सारे काम माथे पे पड़े हैं, तो जिनवाणी सुनता उसमें माथे पे तो निर्भर हो जाता है, काम रहता ही नहीं है कुछ। स्वतंत्र वर्णन के जगत में क्या करे दूसरा का, ये गले उतरने में बहुत ताकत है। लेकिन पशु पक्षी भी समझ लेते हैं, उन्हें यथार्थ, उन्हें परमार्थ भूत तत्व का भली भांति निश्चय हो जाता है कि इस जगत में है तो 6 द्रव्य है, 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य का भी भली भांति ज्ञान हो जाता है उनको कि सब स्वतंत्र है। एक एक जीव, एक एक परमाणु कोई दूसरे के आधार से नहीं है, न दूसरे के किसी को जरूरत है अपने पर्याय बदलने और बदल ही रहे स्वतंत्रता से। ये जीव माथे पे बोझा ढोता है मोह की वजह से, लेकिन पशु पक्षी भी समझ लेते हैं और भली भांति उनका निश्चय भी कर लेते हैं, खाली सुन करके छोड़ते नहीं है। डिसीजन हो जाता है कि सत्य यही है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही अनंत गुणों के खान है, अर्थात मैं ही अनंत गुणों के खान मुक्त विराजमान हूँ। ऐसा भली भांति निर्णय हो जाता है। हो सकता है पशु पक्षी को भी ऐसा डिसीजन का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा निर्णय नहीं हो उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो वो जिनवाणी को हर्षित होकर नहीं सुनता है, इसका अर्थ ये वो सुन करके विचार नहीं करता है, विचार करके अंदर श्रद्धा नहीं लाता है, तो नहीं सुने जैसा बने। बड़े में बड़ा रोग है दूसरे को सुनाना, बहुत बड़ा रोग है, छोटा रोग मत समझो उसको। अभिप्राय में ये रहे कि दूसरे को सुनो, ये खुद कोरा रह जाता है। क्योंकि दिव्यधनी सुनने के बाद भी, भगवान के बाद अनंत बार जाने के बाद भी कोरा का कोरा लुट जाता है जी, क्योंकि उसको हर्षित नहीं हुआ। कितना जरूरी है हर्षित होना, तो हे प्रभु भली भांति निश्चय हो जाता है, अर्थात जान जाता है, श्रद्धा कर लेता है। 6 द्रव्य 7 तत्व जो दिव्यधनी ने कहा, पशु पक्षी कैसे करते? जीव है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं उनमें, तो ज्ञान में केवल ज्ञान लेने की ताकत हर जीव में है। भले ही मति शुद्ध ज्ञान है, लेकिन अवधि ज्ञान होना परे ज्ञान, केवल ज्ञान तो ज्ञान की पर्याय है। दर्शन चक्षु दर्शन ये तो सामने जीव के, हर जीव के मौजूद है। और सम्यक और मिथ्यात्व की बात है, तो सम्यक क्यों नहीं हुआ हमारे पास है? क्योंकि जिनवाणी सुन करके हर्षित नहीं हुआ जीव, ये नहीं समझा कि मेरी बात है, जिसके धीरता और गंभीरता नहीं समझ पाया, इसलिए बेचारा जहाँ का नहीं रह गया, बेला गुस्तान भटकता रहा। इसको बादशाही हिंदुस्तान कहते हैं। कितने जिनवाणी सुनो, लेकिन हम अपनी जिद नहीं छोड़े। डिसीजन नहीं करता है, डिसीजन करना बहुत जरूरी है। लेकिन पशु पक्षी को भी निश्चय हो जाता है, तब आपको इस स्वरूप में देखकर लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं। अभी मति शुद्ध ज्ञान था, अवधि ज्ञान होना पड़े ज्ञान था, भगवान को केवल ज्ञान हो गया। वही चक्षु दर्शन चल रहा था, पूर्ण केवल दर्शन हो गया। ये क्या हुआ? जीव तो अपने जैसे ही है, हुआ कि नहीं? भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत स्वरूप, अनंत वीर प्रकट हुआ कि नहीं? 9 लब्धि से सजे हुए हैं कि नहीं भगवान? आगे बात गले उतरने बहुत तकलीफ है, क्योंकि जीव को फुर्सत नहीं, एक तो मंदिर आने की, और भी कोरोना हो गया तो और अच्छा बहाना मिल गया, काय के लिए आया।
और जहाँ विचारा था जहाँ मंदिर में तो बंद कर दिया, जाने जाने तो वहाँ क्या करे विचारा। तो आजकल तो टेप की सुविधा हो, घर बैठे भी सुन सकता है। रुचि होना चाहिए ना। ये तो फुर्सत मिल गई तो क्या करे, तो बाहर में लगता है उसको फुर्सत मिल गई ना। पति पत्नी थे, फिर क्या हुआ नहीं तो बताइए। घर में फुर्सत मिली तो पति क्या कहता है कि भाई तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ, मेरा काम तुम करो। ये क्या होता है कि वो बर्तन साफ करे, एक दिन के लिए बोले तुम्हारा काम मैं करूँ और तुम्हारा काम मैं करूँ। थक गया, हैं? थक के चूर हो गया। थक के चूर हो गया। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं, दो का झगड़ा भी खूब होता है। तुमने ज़्यादा काम करा, मैंने कम काम करा, तुमने ये काम क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, ऐसे होता है। ऐसे जिनवानी सुनी पर हर्षित नहीं हुआ, निश्चित नहीं करा, डिसीजन नहीं हुआ, निर्णय नहीं कर पाया, इसलिए मिथ्यात्व कैसे जाए। अनादि का महाकेव ना तो जरा सी बीमारी है, सबसे बड़ा शत्रु तो मिथ्या दर्शन है, जिनकी पर्याय में उल्टा ही मानना है, उल्टा ही जानना है, वस्तु स्वरूप से बिल्कुल उल्टा। और जिसमें घोर दुख में चला जाए, ऐसे को मते पुरुष ज्ञान है। तो हे माता, तब आपके इस स्वरूप को देखकर, केवल ज्ञान को देखकर, पूर्णता देखकर, आपकी 12 सभा देखकर, आपकी दिव्य देनी सुनकर बड़ा आश्चर्य करते हैं। पशु पक्षी भी हर्षित होते हैं। अगली गाथा, 3 लोक के यथार्थ नेत्र स्वरूप जिनवानी है। जड़ आंखों से क्या दिखेगा, चरण चक्षुओं से क्या दिखेगा, बाहर का रूप तो उज्जवल है। चरण चक्षु से तो कभी ये भी समझ जाना कि अपने भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं और उसका उदय अपने को है, इसमें कोई को दोष नहीं देना। अपने परिणाम खराब हुए हैं तो कर्म बनते, इतने में तो परिणाम योग पूरा पढ़ लिया जीवन में, इतना समझ गया तो पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, कुछ बचे नहीं। बस इतना ही समझना था उसको कि मेरी अपनी परिणति में हर क्षण पाप होने के भाव हो रहे हैं, उसके निमित्त में द्रव्य कर्म बनते हैं, उसके उदय में नो कर्म है। अब अपने परिणति में जल्दी देह छूट गया, आयु कर्म कम हो गया, या बाहर में तकलीफ पाया, आशा था कि उदय आए, तो ये समझना चाहिए ना जीव को। इतना पढ़े समझने लग जाए तो सारा परिणाम योग पढ़ लिया उसने, वो शांति हो जाए। शांति के मतलब जिनवानी पढ़ने का मतलब क्या है, शांति हो, निराकुलता हो, आनंद हो जीव के, उसको सूझने लग जाए, अपना परिणाम सुधारने की धुन लग जाए। दूसरे को सुधारेंगे, अपने परिणाम सुधारेंगे, तो लगे कि बिगड़ रहे हैं तो सुधारेंगे सही। अब आचार्य कहते हैं कि मेरे भी परिणति में तो बहुत कमजोरियां चल रही, तो बाकी के जीव को समझ जाना चाहिए, अकड़ के नहीं रहना चाहिए। मैं तो सब जानता हूँ, क्या जानता है, भगवान के आश्चर्य निश्चय हो जाता है, तब आप इस स्वरूप को देखकर बड़ा आश्चर्य करते हैं। 3 लोक के यथार्थ नेत्र स्वरूप जिनवानी है। पढ़ो। सचक्षुरपेश जनस्त्वया विना यदन्ध एवेति विभाव्यते बुद्धे तदस्य लोकनित्यस्य लोचनं सरस्वती त्वं परमार्थदर्शने। बिना आपके चक्षु सहित नर को भी अंध करे विद्वान, निश्चय से त्रिभुवन दर्शन में मात्र आप ही नेत्र सम। हे सरस्वती, आपके बिना इस पुरुष को नेत्र रहित सहित होने पर भी विद्वान लोग उसको अंधा ही समझते हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक
सम्यक दर्शन होते से ही सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान होने से यथार्थ देखने लग जाता है 6-7 तो सारे जगत को। राग भी होता है, वो अलग बात है, लेकिन उससे ज्ञान नेत्र बंद नहीं होता। राग होने से ज्ञान नेत्र तो खुल जाता है। तो नेत्र सहित होने पर भी विद्वान लोग उसको अंधा ही समझते हैं कि जिसको जिन्नानी का ज्ञान नहीं, विनय नहीं, और जिज्ञासा नहीं, पलटना नहीं, कोई डिसीजन करना नहीं, तो अंधा है। आंखों से जो देखता है मेरा है मेरा है मेरा है, बढ़ जाता है। अनादिकाल से यही चला है। प्राप्त पर्याय में तन्मयता की बुद्धि इतना ज्ञान अंधकार है, पर ये प्राप्त शरीर रहेगा कितने देर, इतना नहीं समझ पाता है। इस लोक में विद्यमान अनेक पदार्थों में मोक्ष की भी उत्तम पदार्थ है। पर्याय पर्याय अपेक्षा से देखो तो मोक्ष की पर्याय सर्वोत्कृष्ट है। दर्शन मोह भी और चारित्र मोह भी पूरी तरह से अनंत काल तक के लिए खत्म हो जाता है, सब रहता ही नहीं बनती। इसलिए विद्वान लोग इसके बिना अंधा ही समझते हैं। नेत्र सहित है लेकिन जिनवाणी नहीं सुहाती है, जिनवाणी का अध्ययन नहीं है। ये जिनवाणी के अनुसार उसने 6-7 तक देखना, आँखें नहीं खोली तो आँखें होते हुए अंधा ही कहते हैं उसको विद्वान लोग। तो 3 लोक के वास्तविक दर्शन है तो आप भी अद्वितीय नेत्र है। 3 लोक क्या है, 3 काल क्यों है, छठा काल क्या, 5वां काल क्या, सब क्या है, क्या 14वां स्थान, क्या 12वां स्थान, कौन बताए। 6 सामान्य गुण, विशेष गुण अनंत, सामान्य गुण अनंत, उनकी पर्याय अनंत। अरे कोई छोटी एक बात है क्या? राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्य भाव, अत्यंत भाव कहाँ सुनने को मिले बेचारे, कब सुने बेचारे, क्या करे। इस लोक में विद्यमान अनेक पदार्थों में मोक्ष ही उत्तम पदार्थ है, और उस परम पदार्थ का दर्शन करना ही नेत्र का फल कहलाता है। कि उसको मोक्ष पर्याय में हो गया, भगवान दिखने लग गया है तो उसका नेत्र सफल हो गया। यदि मोक्ष का दर्शन नेत्र से न हो तो वह नेत्र ही नहीं है, वो क्षण चक्षु से ही देखता रहा है, नदी से झांका है, क्या दिखेगा आपको? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द समझो कर्णेंद्रिय, और क्या देखेगा? अतः आचार्य कहते हैं कि आंखों से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का दर्शन नहीं होने के कारण आंखों से नहीं देखेगा कि परम पुरुष मोक्ष क्या होता है। ये तो जिनवाणी की भाषा समझने पर, जिनवाणी का विचार करने पर, निर्णय होने पर दिखने लग जाएगा, चौथे गुणस्थान से दिखने लग जाएगा। इससे तो सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही है। हाँ, तो ज्ञान है तो नहीं, आंखों से देखता है तो वैसे डिसीजन करता रहना दिखा। ज्ञान नेत्र तो है, जिनवाणी सुनने पर ही जीव के और समझ में आने पर और निर्णय करने पर ही खुलती है। और ये जिनवाणी सुनने का महाभाग्य मिलना, भगवान के दर्शन होना, ये मामूली बात नहीं है। ये अपना कैसे जीव ने भाव कर लिए हैं तो जैन कुल में आ गया है। जिनेंद्र भगवान के, माही भगवान के कुल में जन्म हुआ इसको, कोई छोटी जगह नहीं है जीव। अनुमति को है मौका, वैसे जन्म ग्रहण करते रहे। तो हे माता, इस लोक में विद्यमान अनेक पदार्थों में मोक्ष उत्तम पदार्थ है। उस परम पदार्थ का दर्शन करना ही नेत्र का फल कहलाता है। कैसे हैं भगवान? क्योंकि डिसीजन यही नहीं हो तो उनकी बातें क्यों पूछने। तो ये खुदेव पुरुषार्थ से बचना ही महादुर्लभ है इस काल में। तो यदि मोक्ष का दर्शन नेत्र से न हो तो वह नेत्र ही नहीं है। अतः आचार्य कहते हैं कि आंखों से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का दर्शन नहीं होने के कारण आंखों से होता नहीं है। तो विद्वान लोग आंख वाले पुरुष को अंधा ही कहते हैं,
कब तक? तो जब तक उसको जीने में भगवान क्या होते हैं, मोक्ष दशा क्या होती है, साधक दशा क्या होती है, ऐसा सूझने नहीं लग जाए जीव को, तब तक अंधा है। आंखों से कितने देखो, क्या देखे। इसलिए हे सरस्वती, आपकी कृपा से परम पदार्थ, परम परमार्थ, आपकी कृपा से प्राप्त परमार्थ तत्व दर्शन से ही नेत्रों की सच्ची सफलता है। अर्थात 6 जगह 7 तत्व भिन्न भिन्न का भान होना जीव को, जो दिव्य निमित्त ही बताना है। 14 परिस्थान का भान होना, कैसे क्रम से बढ़ता है जीव, क्या होता है, जीव कहाँ है, कैसे है, एक इंद्रिय क्या, 2 इंद्रिय क्या, ये सब बातें भान कैसे हो जीव को। आंखों से क्या दिखे उसको? आंखों से तो एक पेरोना वाला मच्छर भी नहीं दिखता है। 4 इंद्रिय जीव, उसको इतना अन्याय किया, इतना किया, नाराज हो गया, डसता है, काटता है, क्या करे बेचारा, बहुत तकलीफ उसकी, वही जानता कैसे बेचारा जिंदा रहता है। गुस्सा आ जाता उसको तो क्या रोग हो गया था, फंगस, फंगस, ब्लैक फंगस। ये कैसा होता है? हो सकता है कि नहीं? कोई विद्वान हो जाए तो उसको छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ता भाई। इस जन्म के पहले या इस जन्म में ही जो भाव कर लिए हैं उसका उदय तो आएगा ना। अपने निमित्त में किसी को दुख नहीं होना चाहिए, सीधी बात। घर वाली हो तो भी उसको भी प्रेम से बात करो, उसकी तारीफ करो, उसके प्रिय की तारीफ करो तो घर रहेगा। अब वो बेचारी काम करते हुए उसको तारीफ ही नहीं करे, उसको तो उसके परिवार की तारीफ ही नहीं करे, माता पिता की, तो नाराज होगी कि नहीं? कितना मूर्ख नहीं समझते हैं भाई। उसको कैसे घर में रहना, ये बात भी जिनवा ने सिखाई है। हो गया, बाकी टाइम कल चलेगा। 5 मिनट लेट शुरू है, 5 मिनट ज़्यादा हो गया। बराबर 9:05 तक। और 2 गाथाओं का सार चाहिए, ज्ञानधारा दीदी बता रहे हैं। माइक लगा। रखना भाई, हमारे एकदम मुंह से दूर रखना, गूंजती है ना आवाज। आदरणीय दादाश्री और उपस्थित सभी भव्य आत्माओं, आज दीपावली का दिन और अभिनंदनार्थ भगवान का मोक्ष कल्याण का दिन है और गर्भ कल्याण का पवित्र दिन है। अनंत गुणों की पूर्णता होना उनके हो गई है, अनंत गुणों की पूर्णता हो गई है। दर्शन मोह और चारित्र मोह परिणति में नहीं रहा। ऐसे प्रभु की वाणी सुनने का मौका मिलना ये बहुत ही हर्ष की बात है। और आज जो कलश चला, छंद चला, भगवान की वाणी सुनने पर हर्ष की बात, ऐसा लगना चाहिए कि मेरा जन्म मरण नष्ट होने वाला है और सुनते ही भारी हर्ष हो। ऐसा लगना चाहिए जैसे मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया हो। और आया भी है जिनवाणी के लिए मेघ कथा श्री जिनवाणी।
जिनवाणी सुनते ही लगे ये मेरी बात है, ऐसी बात मैंने कभी सुनी नहीं है, मेरे हित की बात है, आकुलता से बचाकर निराकुलता तक ले जाने वाली है। लेकिन शर्त यह है कि सुनते ही हर्ष होना चाहिए। जीव की परिणति में अनंत गुणों की पूर्णता हो गई, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। ऐसे अनंत भगवान अभिनंदननाथ भगवान है। अनंत भगवान की वाणी सुनकर हर्षित हो जाता है तो वह जीव हो समुद्र से जल्दी ही पार हो जाएगा। जिनवाणी सुनते ही जीव प्रसन्न हो जाता है, मेरी ताकत भगवान बनने की है, पामरता में वो डूबा नहीं रहता है। जिनवाणी से जीव अनंत सुख तक पहुंच जाता है। शर्त है जब भी जिनवाणी सुने, पढ़े, हर्षित हो जाए। और धीर और गंभीर, गंभीर मतलब कि भारी दुख के से अभाव होकर भारी सुख समुद्र में पहुंचने की बात है। और जिनवाणी महाभाग्य से मिलती है, यह परम सत्य बात है। और भव्य जीवों के भाग्य से केवली भगवान की दिव्य ध्वनि प्रकट होती है। और भव्य जीव से कहते हैं कि जिसका संसार का किनारा नजदीक आ गया है और वो जिनवाणी हर्षित होकर सुनता है और वो सुख का बीज डाल रहा है। जिनवाणी में दिगंबर संतों की भक्ति पैदा हो गई है और स्तुति वंदना उनके द्वारा चल रही है। श्रवण सुनत सुखदानी, सुनते ही जीव शांति, ऐसा लगना चाहिए कि शांति प्राप्त हो रही है। हे माता, जिस समय आप केवली के मुख से दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होकर निकलती है, उस समय आपकी ध्वनि समुद्र के समान धीर गंभीर होती है। आत्मा ही परमात्मा है, मैं ही अनंत गुणों की खान मुक्त विराजमान हूँ, ऐसा निर्णय हो जाता है। निर्णय नहीं हुआ उसका मतलब कि सुनी नहीं है, हर्षित होकर नहीं सुन रहा है। हर्षित होना बहुत जरूरी है। फिर एक बात बताई थी कि कोरोना होना तो छोटी बीमारी है, सबसे बड़ा शत्रु तो जीव का मिथ्या दर्शन है। उसके कारण ये जीव चार गति में भटक रहा है। और अगला छंद चला था 789 नंबर का, 790 नंबर का कि तीन लोक में यथार्थ नेत्र स्वरूप जिनवाणी माता ही है। अपनी परिणति में हर क्षण पाप पुण्य के भाव चलते हैं, उसके निमित्त से कर्म बंधते हैं और उसका उदय आता है। दूसरों को दोष देना नहीं, अपने परिणाम को सुधारने का प्रयत्न करना। जिसको जिनवाणी का ज्ञान नहीं, विनय नहीं, सुनता नहीं, वह जीव अंधा है। प्राप्त पर्याय में तन्मयता की बुद्धि, यही अज्ञान अंधकार है। पर्याय अपेक्षा मोक्ष की पर्याय सर्वोत्कृष्ट है। दर्शन मोह, चारित्र मोह नहीं रहता है। उस परम पदार्थ का दर्शन करना ही नेत्र का फल कहलाता है। जिनवाणी के बिना 6 सामान्य गुण, 6 विशेष गुण, 4 अभाव कौन कहे और ये जीव कब सुने? जिनवाणी सुनने पर ही जीव के ज्ञान नेत्र खुलते हैं। 6 द्रव्य, 7 तत्व का भान होना, 14 गुणस्थान का भान होना। आंखों से क्या दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता है। अपने निमित्त से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। जैसे कहा था कि घर में कैसे रहना, यह बात भी जिनवाणी माता ही सिखलाती है। ऐसी जिनवाणी माता परम पवित्र है। और हे सरस्वती, आपके बिना इस पुरुष को नेत्र सहित होने पर भी विद्वान लोग अंधा ही समझते हैं। अतः 3 लोक के वास्तविक दर्शन हेतु आप ही अद्वितीय नेत्र हैं। इस प्रकार बहुत ही निश्चय और व्यवहार की बहुत ही सुंदर चर्चा अभी हमने सुनी। और हम सभी जिनवाणी माता के प्रसाद से ज्ञान रूपी नेत्र खोल करके और सम्यक ज्ञान प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ। जय जय। सुनकर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष लिए बसवा।